जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों आज का बाजार मतलब बेहतरीन मार्केट में से एक था और आपको ध्यान में होगा इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो के अंदर भी करी थी। फ्राइडे को जो अपना रिलीज हुआ था वीडियो, जिसके अंदर हम लोग ने मंडे मार्केट एनालिसिस का वीडियो रिलीज किया था, वहां पे हमने साफ बात करी थी कि यहाँ पे इंडेक्स स्पेसिफिक आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक चाल आपको देखने को मिलेगा। अब आप देखिए ध्यान से इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे देखिए निफ्टी यहाँ पर क्या दिख रहा है, 34 पॉइंट के आसपास नीचे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे कि मिड कैप इंडेक्स यानी कि मिड कैप स्टॉक्स जो यहाँ पे परफॉर्मेंस दे रहे थे, दिन के दौरान 0.58% की तेजी इसमें आपको देखने को मिली। तो इससे साफ ये बात पता चलती है कि जो बातें मैं पिछले 5-7 दिन 10 दिन से कर रहा था कि इंडेक्स स्पेसिफिक कम जाइए, स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा जाइए, ठीक है, मार्केट उसको हर रोज यहाँ पे जो है वही चीज कहीं ना कहीं करता हुआ अपने को दिखाई दिया। और आज भी मार्केट आप देख सकते हो कि निफ्टी नीचे क्लोज हुआ जरूर है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक बढ़िया मूवमेंट इसमें कहीं ना कहीं आई है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों कि नेक्स्ट डे आपका बाजार किस तरीके से रह सकता है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो जुड़ सकते हैं हमारे साथ, हमारा क्लास यहाँ पे कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करके बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपको सारी बातें बताई जाएगी। इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बीटी, एसटी, एसटीबीटी, क्रिप्टो ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, हर एक चीज के लिए दोस्तों अलग अलग कोर्सेस अब आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सिंगल कोर्स को परचेज करना है आपको। यहाँ पे जो आपको बताया जाता है कि एक जगह पे सारी चीजें एक साथ, सारी स्ट्रेटजी को सीख जाइए और उसके बाद आराम से वहां पे प्रॉफिट बनाते रहिए। तो यहाँ पे हम लोग बात किए कि ठीक है, आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति यहाँ पे आकर के क्लास करना चाहते हैं वो पटना के बोरिंग रोड में हमें गूगल मैप्स के ऊपर सर्च कर सकते हैं, ये हमारा डायरेक्शन निकल करके आ जाएगा। पटना के बोरिंग रोड में दोस्तों हमारा ये आपको एड्रेस देखने को मिलेगा। जो व्यक्ति घर बैठे क्लास करना चाहते हैं, तो अगर उनके लिए अगर हम लोग देखें तो घर बैठे अगर उनको क्लास करना है तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं और यहां से अपनी लर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि क्या यहाँ पे किस तरह का मूवमेंट आपको नेक्स्ट डे अब देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहली चीज हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि मार्केट के अंदर कौन कौन से एरिया हैं जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला एरिया अपने पास निकल के आ रहा है, ये वाला हर्डल एरिया है ना, और इस एरिया का रेंज अगर देखा जाए तो ये तकरीबन 24,750 के आसपास कहीं ना कहीं अपने को दिखाई दे रहा है। तो मोटा मोटी जब तक इस हर्डल के ऊपर बाजार आपको आता हुआ नहीं दिखाई देगा, तब तक इसके ऊपर आपको कोई बड़ी तेजी मार्केट में होती हुई नहीं दिखाई देगी। तो सिंपल सी एनालिसिस है कि इस रेट के ऊपर बाजार आएगा तब आपको इंडेक्स स्पेसिफिक भी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। हालांकि देखो स्टॉक्स के अंदर जो आज रिटर्न बना है ना, मतलब जिन जिन स्टॉक्स को मैंने चुना था, कई सारे स्टॉक वहां पे 3%, 4%, 4.5% इस तरीके से कहीं ना कहीं चलते हुए दिखाई दिए। तो मूवमेंट तो वहां जबरदस्त शानदार है, ठीक है। मैं अभी भी आपको कहूंगा कि इंडेक्स को छोड़ के थोड़ा स्टॉक्स पे ध्यान दीजिए, है ना। सेक्टर की चर्चा हम लोग यहाँ पे कर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहली बात कि 24,750 के ऊपर बाजार अगर आपको सस्टेन करता हुआ दिखाई देता है तब आपको यहाँ पर बाइंग करनी है। जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक आपको यहाँ पे जो है इंतजार करना है किसी एक डायरेक्शन के लिए कि मार्केट किस साइड पे जाएगा। दूसरी बात कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि अगर अपना लोअर रेंज को देखा जाए तो ये अपना क्या है, लोअर रेंज यानी कि 24,524 है ना। मोटा मोटी इस एरिया को आप पकड़ के रखिए, 24,524 वाला एरिया, कि बाजार अगर इसके नीचे जाकर के सस्टेन करेगा तब जाकर के आपको यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल अगर बाजार को देखा जाए तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि निफ्टी के अंदर भी ठीक है आप सतर्क रहो, वो एक अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट गिरावट लेता है लेकिन रिकवरी भी बड़ी फास्ट ले लेता है। तो ये थोड़ा सा आपको मतलब सतर्क होकर के कहने के काम करने वाली बात है इंडेक्स के अंदर कि ऐसे मूड माहौल में अगर बाजार इंट्राडे का टारगेट पूरा कर चुका है और आप वहां पे वापस से एग्रेसिव सेलिंग के लिए जाओगे तो वहां पे मुश्किल आपके लिए बढ़ती हुई आपको नजर आएगी और बाजार वहां से रिकवरी लेगा और आपको लॉस कहीं कहीं हो जाएगा। तो इसलिए काफी संभल करके इंडेक्स में जाइएगा कि वहां पे जब तक इस रेंज के ऊपर बाजार ना निकले, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई बड़ी तेजी आपको यहाँ पे होने वाली है। अब अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या मूड माहौल रहा, उसके अंदर कैसे क्या काम करना है नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे आप ये देख लीजिए, आपको ध्यान में होगा मैं बार बार इस बात को पिछले 4-5 दिन से कह रहा था कि बैंक निफ्टी आपको आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा।
आप ये देख लो बैंक निफ्टी ने अपना टारगेट भी पूरा किया, मतलब प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया के पास आकर के क्लोजिंग दी है। तो बढ़िया तरीके से बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म किया है और ये नीचे की तरफ नहीं है अभी भी। तो ये बात बिल्कुल साबित हो गई दोस्तों कि यहाँ पे जो एनालिसिस मैं आपको देता हूं वो किस लेवल की एनालिसिस है, आप खुद ही समझ सकते हो, ठीक है ना। तो यही मैं आपसे बार बार एक बात कहता हूं दोस्तों कि सही जगह का चुनाव बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मार्केट जब चल रहा होता है, जब आप किसी चीज को एनालाइज कर रहे होते हो, तो मार्केट के ऊपर ब्लेम डाल देना कि देखो फेक ब्रेकआउट था या फिर इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा है, ये सारी चीजें, ये सारी बातें करना बड़ा आसान है। लेकिन बाजार की भाषा को अगर आप नहीं समझ रहे तो एक्सक्यूजेस बाजार में नहीं चलेंगे, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि मार्केट में हर एक गलती की सजा है। अगर आप यहां पे एक सौदा डाल दिए तो या तो प्रॉफिट या तो लॉस, बीच का कोई रास्ता आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा कि मार्केट को ब्लेम करने से अच्छा मार्केट को सीखिए कि मार्केट कहना क्या चाह रहा है, जाना किस डायरेक्शन में चाह रहा है, ठीक है। वैसे लोगों से मिलिए, ठीक है, जो बाजार में अनुभवी लोग हैं। जरूरी नहीं है आप हमारे पास ही आइए, लेकिन सही संस्था का चुनाव भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसीलिए कि आप सारी चीजों को एक जगह से सीख जाए, ना कि मल्टीपल कोर्सेज के लिए आप यहाँ पे पैसा सिर्फ भरते रहें और खुद ही उलझे रहे बाजार के अंदर। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके अंदर अपने को क्या देखना है। सबसे पहली चीज 56,000 का टारगेट नेक्स्ट डे उम्मीद करता हूं आ जाएगा, ठीक है। 56,000 के ऊपर अगर बाजार काटेगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो पीछे का रेजिस्टेंस एरिया है ये तकरीबन यहाँ पे 56,000 के करीब है। आप यहाँ पे देख सकते हो एक बड़ा रेजिस्टेंस एरिया 56,100 पे खड़ा है। तो पहला टारगेट तो अपना यही वाला रेजिस्टेंस होगा। जब इसके ऊपर बाजार आपको जाता हुआ दिखाई देगा तब यहाँ पे हो सकता है आपको 500 से लेकर के 1000 पॉइंट की रैली भी आपको देखने को मिले। तो मार्केट इसके ऊपर आने के बाद थोड़ा सा और ज्यादा चाल ऊपर की तरफ बढ़ाएगा, ठीक है। और अपना अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक एसएल एरिया को हम लोग लेंगे और वो एसएल एरिया तकरीबन अपना ये सपोर्ट एरिया के आसपास होगा, यानी कि 55,345 के आसपास का ये जो सपोर्ट एरिया है, ठीक है। मतलब बाजार इसके ऊपर जब तक खड़ा है तब तक कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाजार इसके नीचे अगर आके सस्टेन करेगा, ठीक है, 55,350 में इसको लिख देता हूं, 55,350 का एरिया, तब जाकर के आपको यहां पर दिक्कत समस्या देखने को मिलेगी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मार्केट ओवरऑल ठीक काम कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निफ्टी में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल रहा है। इंडेक्स अगर देखा जाए, बैंक निफ्टी को देखा जाए तो बैंक निफ्टी इंडेक्स आपको बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। अगर हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा करें तो उसमें तो मूड माहौल बढ़िया ही है। बाकी सेक्टर की अगर हम लोग चर्चा करें तो सेक्टर के अंदर यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे आपको मेटल सेक्टर आउट परफॉर्म करते हुए दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो सीमेंट सेक्टर जो लगातार आउट परफॉर्मेंस दिए जा रहा है, इसकी चर्चा मैं बार बार करता था। खास करके यहाँ पे पीएसयू बैंक के स्टॉक आपको देखने को मिलेंगे कि वहां पे चाल आपको एक बढ़िया तरीके की देखने को मिलेगी। पीएसयू बैंक वाले को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा, वहां पे एक अच्छी खासी चाल अभी आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगी। चलिए, तो उम्मीद करता हूं सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा।